अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक हो। आज ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा रोज़ा और पाकिस्तान में पहला रोज़ा था। और आज की जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताना है कि ये जो डिग्रीज़ हैं वो कौन सी डिग्रीज़ है जिनमें आप एनरोल होंगे तो आपको पीआर मिल सकती है, बजाय कि आप किसी और डिग्री में एनरोल हों और यहाँ पे आके चेंज करवाएं और आपका टाइम भी वेस्ट हो और आपका पैसा भी वेस्ट हो। तो इसमें पीआर मिलने में भी वीज़ा भी ख़राब हो सकता है। तो इस जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप गेन कर सकते हैं अपनी पीआर बनाने के लिए, और आज की वीडियोज़ में हम अपनी डिग्रीज़ का बताएंगे। तो हमारे साथ भाई हफीज़ हैं जिनको 10 साल हो गए हैं यहाँ पे। दे आर द सिटीज़नशिप, इनको यहाँ पे सिटीज़नशिप मिली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो हफीज़ भाई ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीज़ा यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, नए यहाँ पर आना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में आकर माइग्रेट होना चाहते हैं। तो हम आप लोगों को वो कोर्सेज़ बताएंगे जो आप अपने कंसल्टेंट से मिलने से पहले डिसाइड करेंगे कि हमें ये कोर्स उठाना चाहिए या किस कोर्स जो है वो नहीं उठाना चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो घबरा जाते हैं फ़ीस ऊपर से देखकर कि जो है इतनी ज़्यादा फ़ीस हम वहाँ पे जाके अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारे पेरेंट्स पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। वो हम इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में वो भी बताएंगे कि आप कौन सी जॉब से मैक्सिमम जो है वो अर्निंग आप अर्न कर सकते हैं, जिससे आपकी ये सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं तो जब वहाँ से वो अपनी एजेंट्स की मर्ज़ी का कोर्स उठा लेते हैं कि जो भी एजेंट ने सजेस्ट कर दिया वो कोर्स उठा लिया, और जब यहाँ पहुँचते हैं लैंड होने के बाद तो कहते हैं कि तू जैसे भी होगा पहला सेमेस्टर निकालने के बाद जो है वो हम कोर्स चेंज कर लेंगे। और जब चेंज करते हैं तो चेंज भी फिर वैसे ही करते हैं कि जो साथ जिसके साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं या हाउस शेयर कर रहे होते हैं, या जो उनकी जो कैबिनेट पहली बनती है लोगों की, उन्हीं से ही मशवरे करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये कोर्स जो है वो बेटर होगा। और फिर होता ये है कि 2 साल के बाद फिर उनको परेशानी उठानी पड़ती है जब उस फील्ड में या उस कोर्स में पीआर के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने रिसर्च किया है आप लोगों के लिए स्पेशल वो कोर्सेज़ आपको सजेस्ट करने के लिए जिसकी जो है वो फ़ीस भी कम है। जैसे जो कोर्स हम सबसे पहले आपको बताएंगे वो हमारे हिसाब से कम फ़ीस में होगा, और इसी तरीके मतलब आगे जो है कोर्सेज थोड़े से पैसे उनके फीस बढ़ते जाएंगे। मगर ये है कि इन कोर्सेज़ के करने के बाद अगर आप वहाँ से इन कोर्सेज़ को आप चूज़ कर लेते हो तो देयर इज़ हाईली लाइकली मोर चांसेस, मोर देन 100% आप यहाँ पर आके अपने आप को सेटल कर लेंगे या अपना करियर जो है वो रियल लाइफ में इसको अडॉप्ट। तो बात करते हैं हम अपनी डिग्रीज की। तो अच्छा, तो पहली डिग्री कौन सी है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? हमारे रिसर्चर्स ने ये हमें बताया है कि जब सबसे पहले कोर्स हमने चूज़ किया है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो आपको जो है वो बेहतरीन ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मोस्टली जो रीजनल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये डिग्री करवाई जा रही है, जो मेट्रोपोलिटन बिग सिटी है, और जो गवर्नमेंट है वो भी यही चाह रही है कि आने वाले स्टूडेंट जो हैं वो रीजन्स में जाकर सेलेक्ट हों। अगर आप मास्टर या बैचलर जो है वो एग्रीकल्चर में ही करना चाहें, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी लोग जो है वो एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है, उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन रहता है। बिल्कुल। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब इतनी ज़्यादा लैंड है। अगर सपोज करो अगर आप इसमें डिग्री करते हैं तो आपके फ्यूचर में आपके करियर डेवलपमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप इस फील्ड में जाके रियल में प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो फ्यूचर अच्छा खासा ब्राइट नज़र आएगा। अच्छा, तो फीसिस उधर के लिहाज से क्या रीजनल एरिया में कम होती हैं या वैसे यही होता है कि रीजन एरिया की फीसेस जो नॉर्मली जो इनके मेट्रोपोलिटन सिटीज़ होती हैं उनकी निस्बत कम ही होती हैं। तो अगर आप क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन में यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वहाँ से चूज़ करें। ब्रिस्बेन सिटी भी जो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट सिटी है, और एडिलेड है, आप उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ दे सकते हैं। बिल्कुल। तो पहला कोर्स हमने जो आपको बताया वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप बैचलर भी कर सकते हैं और आप मास्टर भी कर सकते हैं। 2 साल का भी उठाना चाहे, डिपेंड करता है कि आप कितनी फीस या कितना जो है वो पैशनेट है अपने कोर्स को कंप्लीट करने में। बिल्कुल। दूसरा कोर्स जो है ना वो हमने चूज़ किया सोशल साइंसेस। ये शायद पाकिस्तान में तो इसके करीब भी कोई नहीं गुजरता होगा। हाँ, बहुत कम लोग जो हैं बिल्कुल वो इससे अवेयर होते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ जो सोशल मतलब जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लोग उनको ज़्यादा
अप्रिशिएट भी करते हैं, और गवर्नमेंट हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए निकलती रहती हैं। तो अगर आप सोशल जो है साइंस में, अगर आप इन्वायरमेंटल की डिग्री है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, अगर आप इस पे एक बैचलर या मास्टर करना चाहें, इसके अलावा यूथ डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, अगर आप यूथ के लिए काम करना चाहें, यहाँ की यूथ, यहाँ के जो मसाइल अगर उनको एड्रेस करना चाहें, तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन को हाईली रिकग्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा सोशल वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। अच्छा, इसमें आइल्स के बैंड्स कितने रिक्वायर होते हैं? आइल्स के बैंड इसमें 5.5 से भी काम चल सकता है। अगर आपके सॉरी टू से, अगर आपका जितना अच्छा आइल्स का स्कोर होगा उसका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। और मिनिमम तो 5.5 से काम चलाया जा सकता है, आपकी एप्लीकेशन तो लॉन्च हो जाएगी। मगर जितना आप आइल्स का या पीटीई का स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके वीज़ा को अप्रूव होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था। और तीसरे नंबर पे जो हमने, अगर सपोज करो आईटी में इंटरेस्टेड है, तो आईटी में और अकाउंटिंग में इस वक्त तो जो दूसरा कोर्स जो था वो, तीसरे नंबर पे हमने जो, अगर स्पेशली आईटी और अकाउंटिंग में, जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप पीआर लेना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है। 105 पॉइंट्स अगर आप गेन करते हो तो फिर जाके उसमें आपके चांसेस बनते हैं, तो जो कि अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, पहले तो मैंने सुनने में आया था कि आईटी में काफ़ी है, लेकिन ये कम क्यों हो गई है? मतलब क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसमें पीआर बहुत कम हो गई है? इसकी वजह ये है कि जब जो एजुकेटर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक ही कोर्स को ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल कर लेते हैं, तो उन सालों में फिर ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ जाती है। तो जो इमिग्रेशन है उसके पास लिमिटेड कोटा होता है कि हमें हर साल में इतने ग्रेजुएट्स चाहिए जो पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स बढ़ जाते हैं, एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं, तो होता ये है कि फिर उनका सिस्टम चेंज हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो प्रो डाटा बेस पे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। मतलब जिसका स्कोर ज़्यादा होता है, जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उसको इनविटेशन आ जाता है, और जिसके पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है फिर बाद में। तो इसी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि आप रादर देन के लोगों का ट्रेंड जो आम चलता आ रहा है, या जो आपके कंसल्टेंट्स बता रहे हैं या आपके पीयर्स फेलोज बता रहे हैं, रादर देन आप उनको फॉलो करो, आप रियल अपने करियर को परस्यू करो, जिस भी फील्ड में आप एग्जैक्टली काम करना चाहते हैं और आप रियल में इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को भी और अपने करियर को। पीआर जब आपकी किस्मत में 90%, अगर आपकी किस्मत, बल्कि 100% यही होता है, किस्मत में होती है तो ज़रूर मिल जाती है। मगर आप वो पढ़ें जिसमें रियल में आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ जो है, क्योंकि ये एक हद तक आप ये चीज़ें डिसाइड कर पाते हैं, मगर जब आपकी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी एज मैच्योरिटी में जाते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि मैंने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। अच्छा, अगर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं, जो इंटर या ग्रेजुएट हैं, हाँ, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो कौन सी डिग्रीज में यहाँ पे ना एनरोल्ड हो सकते हैं फॉर गेटिंग पीआर? मेडिकल के लिए जो खाते पीते घरों के लोग होते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके फीसेस का होता है। और पाकिस्तान में भी अब काफ़ी हद तक फीसेस बढ़ गई हैं, मगर इसके बावजूद अगर कोई इंटरनेशनली किसी ऑस्ट्रेलिया जैसे का मुल्क में आके पढ़ना चाहता है तो उसकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए हमने जो सॉर्ट आउट किया है, उसके लिए हमने कोर्सेज सॉर्ट आउट किए हैं। अनलेस कि आप MBBS अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा सकते, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उसमें आप नर्सिंग जो है वो टॉप पे चूज़ कर सकते हैं, और उसमें बहुत आसानी से PR भी आजकल मिल रही है, और बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं। ऑस्ट्रेलियंस के फ्यूचर में अगले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा नर्सेज चाहिए। मिडवाइफरी का कोर्स है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो कर लें। और इसके अलावा आप अगर वेटरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। साइकोलॉजी है, थोड़ी सी फीस साइकोलॉजी की ज़्यादा है, मगर ये है कि उसमें आपके अच्छा, फीसेस के लिहाज से अगर बात करें तो कितनी फीसेस आएंगी? अच्छा, जब फीसेस की बात आती है तो फीसेस वेरीज करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे, आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाके इनरोल हो रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ की कम होती है, मगर ये हम आप पे छोड़ते हैं। आप कंपैरिजन करें, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का जो है उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जाकर देखें, और जिस एरिया में जैसे जैसे हम आपको रीजन बता रहे हैं उन रीजन में जाके आपको कम फीस पे कम यूनिवर्सिटीज़ आसानी से मिल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, महंगी यूनिवर्सिटी है, कुछ चीपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मैटर करती है पीआर?
पीआर में ये बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, एज ए पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स, आपको कभी ये फोकस ही नहीं करना कि मैंने किसी हाई, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये मैटर नहीं करता किसी हद तक, बहुत हद तक ये मैटर नहीं करता। पर डिग्री मैटर करती है, आप कहीं से भी कंप्लीट करें, रिकग्नाइज्ड हो, और उसको जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जो असेस करता है डिग्रीज को, वो उसको असेस कर दे, तो वो मैटर नहीं करता है। तो आप कहीं से भी डिग्री हासिल करें, आप कम से कम यूनिवर्सिटीज़ जिससे कम फीस है उसको चूज़ करें, ताकि आपके ऊपर फीस का फाइनेंशियल बर्डन जो है वो मिनिमम ही रहे। बिल्कुल। तो ये सजेशन होगी हमारी। तो नर्सिंग, मिडवाइफरी, और अगर आप साइकोलॉजी, जैसे मैं बता रहा था, साइकोलॉजिस्ट की जो डिमांड है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे, और अगर आपकी डिग्री साइकोलॉजी में होगी तो डेफिनेटली आपके ब्राइट चांसेस होंगे आपके फ्यूचर में पीआर हासिल करने के लिए। सही। सबसे जो हम आसान तरीका हमने आप लोगों के लिए सर्च किया है वो है कि अगर आप लोगों में से कोई बंदा जो है वो खेल का शौकीन है, को खेलना, स्पोर्ट्समैन है, रियल अच्छा में स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो अगर आप डिप्लोमे में या किसी सिंपल वीज़े पर भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ क्लब्स में अपने आप को इनरोल करते हैं और क्लब्स के लिए खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे क्लब जो होते हैं अच्छे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, हाउ मच टाइम यू हैव टू गिवन टू द क्लब्स? कितना टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली देंगे उनको? डेली मैचेस होते हैं या कैसे, क्या हिसाब है इसी? ऐसा ये होता है कि जब आप इनरोल करवाने जाते हैं तो उनके प्रोसीजर होता है, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, और उसके बाद फिर मैचेस उनके रूटीन वाइज होते हैं, और हर मैच में आपने जाके पार्टिसिपेट करना है, खेलना है। ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अल्टीमेटली आप रिकग्नाइज होते जाएंगे, तो वो आपके वैल्यू, आपकी परफॉर्मेंस भी वैल्यूएट करते जाएंगे। अच्छा, फीसिस वगैरह मैटर करती हैं? तो फीसेस तो बहुत लाइट होती हैं क्लब्स की यहाँ पे। स्पोर्ट्स में बहुत लाइट फीस होती है, नॉर्मल फीस होती है, उसमें कोई हाईली इतना मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, आप किसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका है पीआर हासिल करना ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको घोड़सवारी आती है, अगर आपको घोड़ों के बारे में शौक है, तो यहाँ पे तकरीबन एक सीज़न पूरा चलता है जिसमें घोड़ों की रेसेस होती हैं, हॉर्स रेसेस होती हैं। तो अगर आपको घोड़ों को टेम करने का, घोड़ों को राइड करने का, जॉकीज बनने का शौक है, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। इसमें बहुत ज़्यादा मनी, बहुत अच्छे पैसे हैं, बेतहाशा पैसे हैं, और आपके फ्यूचर चांसेस जो है आपके सेटल होने के वो भी बहुत क्लियर क्रिस्टल हैं। तो कुत्तों के अलावा अगर आप घोड़ों के चले जाएं तो घोड़ों का शौक आपको बहुत प्रमोट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोग जो है ना पेट्स रखते हैं, ये कुत्ते वगैरह ना, इनका काफ़ी शौक है। तो अगर आप घोड़ों के बारे में सोचें, जो आपने अपनी मिस परसेप्शन डेवलप की हुई है, उसके बजाय आप हॉर्सेस पे जाएं। हॉर्स राइडिंग बहुत प्रमोट होती हैं, इवन के नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो अगर आप अच्छे हॉर्स राइडर हैं, आपकी फिजिक अच्छी है, आप मेंटली स्टेबल हैं, और आप प्रॉपर जानते हैं कि घोड़े को मैनेज कैसे करना है, राइड कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट स्कोप है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आप फ्यूचर में अपने आप को जो है वो बेहतरीन जो है आसान कोर्सेज, हम आपको बाकी मुश्किल कोर्सेज भी बता सकते हैं, मगर वो अल्टीमेटली आप अपने एजेंट, हम अपनी वीडियो को इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत आसानी से, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने से पहले इन कोर्सेज को चूज़ कर लें और आप इसमें आसानी से पीआर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी डिग्रीज़ के बारे में देख सकते हैं, जिस कोर्स में भी आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि उनके एसएल में आपका जो कोर्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और दूसरे नंबर पे आप हमारी इस वीडियो को जो है लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में जितने भी इसके रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो डेफिनेटली नीचे जाके कमेंट्स कीजिएगा, और हम आपको डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फी मारिल्ला। अस्सलाम वालेकुम।